बाइबल में कुछ वचनों को देखेंगे और देखते हैं प्रभु का आत्मा हमें कैसे ले जाता है। और मेरी प्रार्थना है, मैं विश्वास करता हूँ आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। लेकिन हम जल्दी से जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 21 से लेकर 23 आयत। इस पर हम इन 3 आयतों पर आज हम गौर करेंगे। बेशक हम देखते हैं इस हमारी आज मीटिंग का नाम है ग्लोरी टू ग्लोरी, यानी कि महिमा से महिमा की ओर। और मालूम है, एक महिमा पुराने नियम की थी और एक महिमा नए नियम की है। एक महिमा वो थी जो मूसा ने अनुभव की और लोगों ने उसके चेहरे पर देखी। एक महिमा वो है नए नियम की जो हम अपने दिलों में अनुभव करते हैं। आए हम इस वचन को पढ़, मत्ती 16 का 21, सब मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने तब कही जब अभी ताजा ही पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बताया था कि आप जीते परमेश्वर के मसीह हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप मसीह हो। अब उसके कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस को बताते हैं, मुझे दुख उठाना होगा, मुझे क्रूस पर जाना होगा, मुझे अपनी जान देनी होगी, मुझे लहू बहाना होगा, मुझे मनुष्य के छुटकारे के लिए कीमत को भरना होगा। और 22वीं आयत पर देखते हैं, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। अब पतरस क्या कर रहा है? प्रभु को झिड़क रहा है, प्रभु ऐसा ना हो। 23वीं आयत, उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहां पर आज हमारे पास बहुत कुछ सीखने के लिए। हम किसकी बातों की ओर मन लगाते हैं? हम क्या शैतान की बातों की ओर मन लगाते हैं? हमें कई बार नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, क्या उसकी ओर हम अपना मन लगाते हैं? कई बार हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट की ओर मन लगाते हैं, यानी कि हम उनको मान बैठते हैं, हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसे क्या कहा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। लेकिन प्रभु ने इसकी बात को इग्नोर किया जो ये प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा था, क्योंकि प्रभु को पता था जो लिखा है वो पूरा होना जरूरी है, जो लिखा है वो कभी नहीं टलेगा। अब प्रभु ने क्या किया, लिखे की ओर गौर किया, लेकिन पतरस की बात की ओर गौर नहीं किया। अब पतरस प्रभु यीशु मसीह का बड़ा करीबी चेला था। पतरस एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, कभी भी कोई कदम उठाना हो सबसे पहले ये कदम उठाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं अब यहां पर आकर पतरस को प्रभु यीशु से डांट पड़ी, क्योंकि ये मनुष्य की बातों की ओर मन लगा रहा था। मनुष्य की बातें की ओर, यानी कि संसार की बातें। आपको मालूम है परमेश्वर की बातों में और संसार की बातों में फर्क होता है। संसार की सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क होता है। परमेश्वर कहते हैं मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से है उतने ही ऊंचे मेरे विचार हैं। परमेश्वर का सोचने का तरीका अलग है, शैतान का या संसार का सोचने का तरीका अलग है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में एक घटना घटती है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास पर थे। और हम देखते हैं 40वें दिन जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान प्रभु के पास आया और कहता है इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए। दूसरे शब्दों में शैतान प्रभु से बात कर रहा है, मुझे मालूम है तुझे भूख लगी हुई है, मुझे मालूम है तुमने 40 दिनों से खाना नहीं खाया। सोच कर देखो, अगर किसी ने 40 दिन खाना ना खाए, पानी का हमें पता नहीं, पानी के बारे में लिखा नहीं, पानी था नहीं था हमें पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का था खाना नहीं खाया। अगर 40 दिन एक बंदा खाना ना खाए तो क्या हाल होगा उसका? वो भी एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठा, जंगल में है, उजाड़ में है, ओपन एयर में है, और 40 दिन कुछ नहीं खाया। क्या होगा एक इंसान का? कमजोरी आएगी, मर भी सकता है।
कोई एक बड़े ऐसे वातावरण में नहीं है जहां पर बड़ा सुकून है, सब ठंडा ठंडा है, जितना टेम्परेचर चाहिए एसी का उतना है। पारा गिरता भी होगा, पारा चढ़ता भी होगा, हमें पूरी तरह पता नहीं इस समय कैसा मौसम था, लेकिन बेशक गंभीर मौसम होगा। अब उस समय में शैतान प्रभु से बात करता है, उनकी मुश्किल के बीच में, उनकी कठिनाई के बीच में, क्योंकि अब 40 दिन हो गए और बाइबल में लिखा अब उनको भूख लगी। इसका मतलब है अब बड़ा सीरियस मामला था। और अब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। देखो वो बड़ा चालाक है, पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, 10वें दिन नहीं आया, 20वें दिन नहीं आया, वो 40 दिन तक इंतजार करता रहा कि सही मौका जब आएगा मैं तब जाऊंगा। कई बार हमारी जिंदगी में जब हम बड़े एक परेशानी के और एक प्रेशर के, एक दबाव के दौर में से गुजरते हैं, जब हमें नहीं मालूम आगे हमारा क्या होगा, क्या बनेगा, थोड़ी सी परेशानी है हम झेल रहे हैं, थोड़ी और बढ़ गई हम झेल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है जब शैतान आकर हमारे लाइफ का जब सबसे मुश्किल घड़ी आती है वहां पर आकर वो स्ट्राइक करता है, वो सही घड़ी का इंतजार करता है। और यहां पर आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है इस पत्थर को कहे रोटी बन जाए। दूसरे शब्दों में वो प्रभु को कह रहा है तुम मर जाएगा, 40 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। देखो यहां पर प्रभु ने संसार की या शैतान की आवाज की और गौर नहीं किया, वचन की और गौर किया। आमीन। हमारे लिए बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के सबसे कठिनाई वाले समय में, आपकी जिंदगी के सबसे दर्द वाले समय में, आपकी जिंदगी के सबसे परेशानी वाले समय में भी आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और कहना है लिखा है। आमीन। अब पतरस क्या किया? अब जब मुश्किल बात प्रभु से सुनाई दी और प्रभु को झिड़क रहा है और रोक रहा है, और प्रभु कहते हैं तुम मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, और शैतान यही नहीं रुका, दूसरी बार फिर उकसाता है और दूसरी बार फिर उकसाता है। अब सुसाइडल टेंडेंसीज, यानी कि अब कह रहा है तू यहां से ऊंची जगह ले गया, यहां से छलांग लगा दे क्योंकि लिखा है। अब देखो वो लिखे को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, लेकिन प्रभु ना समझ नहीं थे, वो खुद वो वचन थे। और तीसरी बार फिर कहता है अगर तू ये दुनिया की सारी धन दौलत शौहरत दिखाई और कहा मेरे सामने झुक जा, और प्रभु ने क्या कहा? लिखा है। अब पतरस को प्रभु ने शैतान क्यों कहा? क्योंकि आज अगर हम देखें संसारिक सोच ऐसी ही है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है और सोचता है कि इसमें मेरा क्या भला होगा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। हर चीज में हम कुछ भी करने लगे सबसे पहले हम ये सोचते हैं इसमें मेरा फायदा क्या होगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा, अगर मैंने परमेश्वर के लिए कुछ दिया मुझे क्या मिलेगा। तो बाइबल में यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु उसे डांट रहे हैं क्योंकि वो संसार की बातों की ओर मन लगा रहा है। किसकी ओर? संसार की बातों की। आपके लिए बहुत जरूरी है आप अपना कान किसकी ओर लगाना है? परमेश्वर के वचन की ओर। हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पतरस को इस बात के कारण प्रभु से डांट पड़ गया क्योंकि उसने मनुष्य की बात की ओर गौर किया। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं जिन्होंने मनुष्य की बातों की ओर गौर किया और परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मनुष्य कह रहा है उसको ध्यान दिया। कई बार हमारी रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है और वो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी मुश्किल रिपोर्ट होती है, और डॉक्टर कहता है हमें लगता है तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं बनेगा, या तुम इससे ज्यादा जी नहीं सकते। अब जब हम ऐसे सुनने को मिले, अब हम किसकी ओर गौर करें? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आपका जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन आता है उस दिन प्रभु की बात की ओर गौर कर लेना, आपका छुटकारा आ जाएगा। आमीन। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ जब बहुत सारी आवाजें थी मेरे दाएं बाएं। कई बार मेरी अपनी आवाज हो सकती है, मेरे शरीर की आवाज हो सकती है, कई बार मेरे जज्बातों की आवाज हो सकती है। मैं डाउन फील कर रहा हूं तो डाउन फीलिंग में एक डाउन सी आवाज आ रही है।
है ना। कई बार जब हम बड़े उत्साहित होकर कलीसिया से जाते हैं, हम बड़े कई बार हाई होते हैं और हम कहते हैं हाँ हाँ हम करेंगे, दूसरे दिन कोई ऐसा इमोशन डाउन हो गया, अब हमारी इमोशन की आवाज़ बदल जाती है, शरीर की एक आवाज़ होती है, इसमें तो सब स्वार्थ ही स्वार्थ और बुरा ही बुरा है। फिर परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ होती है और हमें उसकी आवाज़ की ओर जिंदगी में गौर करना है। और अगर आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ की ओर गौर करोगे, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। बाइबल में पढ़ते हैं मूसा के बारे में, एक दिन वो जलती झाड़ी दिखाई दी, पास गया, परमेश्वर की आवाज़ उसने सुना और परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तुझे मिस्र देश में भेजूंगा, तू उनको आज़ाद करेगा। अब मूसा कहता मैं कौन हूं। स्टोरी शॉर्ट करते हुए मूसा प्रभु की बात मानकर निकल पड़ा। किसकी आवाज़ सुनी थी मूसा ने? अगर मूसा के ससुर की आवाज़ होती, जा जाकर मिस्र देश में से छुड़ा कर ला, वो कभी जाता? एक बार उसने खुद कोशिश करके देखा था अपनी आवाज़ से, कोई नहीं मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? आपने कभी वो सुना है, वो कई नेटवर्किंग प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं ना, जिसमें एक दिन मैं किसी के घर में गया तो उन्होंने चार्ट लगाया हुआ था, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपना सब पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नेटवर्किंग का प्रण है, हम कर सकते हैं, हम इतने लोग बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि लिखा तो अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं थी उन शब्दों के अंदर। याद रखना, हम चाहे कुछ भी अपनी आवाज से कहते मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन जब तक प्रभु की आवाज उन शब्दों में नहीं है, आप चमत्कार नहीं देखोगे। आपको अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को अचीव करने के लिए एक चमत्कार चाहिए, और उस चमत्कार को होने के लिए परमेश्वर की आवाज होनी जरूरी है। आमीन। प्रभु ने एक जगह कहा क्या मैंने तुझे नहीं बुलाया? किसने बुलाया हमें? परमेश्वर ने बुलाया है। बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, जल्दी से जाएंगे। रोमियो और उसका 8वां अध्याय 29 आयत और 30वीं आयत। क्या लिखा है? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। सबके सबसे पहले कहे पहले से जान लिया है। तो यानी कि परमेश्वर हमें पहले से जानते हैं। हमारे जन्म के पहले से परमेश्वर हमें जानते हैं, पहले से। अभी हमारा जन्म नहीं हुआ था, अभी सृष्टि भी नहीं बनी थी, अभी आदम भी नहीं बना था। परमेश्वर को पता था आदम गुनाह करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है दुनिया की सृष्टि को रचने से पहले यीशु सलीब पर चढ़ा। 2000 साल पहले तो हम देख रहे हैं ना उनको, लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि से पहले देखा सलीब पर चढ़े हुए। तो यहां पर क्या लिखा है? उसने हमें पहले से, पहली बात क्या है? पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है। फिर क्या किया? ठहराया है, प्री डेस्टिन्ड, तय कर लिया है, इरादा कर लिया है। क्या इरादा किया है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में। सो यहां पर परमेश्वर क्या बदलना चाहते हैं? हमारा स्वरूप, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारे सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा सुनने का तरीका। परमेश्वर ये सब कुछ बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने, वो हमें पहले से जानते हैं और फिर उन्होंने हमें ठहरा दिया। क्या किया? हमें ठहरा दिया। किसके लिए? करोड़पति बनाने के लिए? अरबपति बनाने के लिए? पुत्र के स्वरूप में बदलने के लिए। तो यह परमेश्वर का मकसद था, उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह भाइयों में पहलौठा ठहरे। अगली आयत पढ़ेंगे, यह जरूरी है। फिर जिन्हें उसने पहले से क्या किया? हमें पहले से, पहले ही प्रीडेस्टिन कर लिया, पहले तय कर लिया कि ये लोग होंगे जो मुझे सुनेंगे, मेरा वचन सुनेंगे, मेरे पास आएंगे। तो क्या किया? जिनको ठहराया था क्या किया? कब बुलाया? दुनिया को रचने से पहले। ये सब कुछ पहले हो रहा है। उन्हें पहले जानते थे, उनको ठहराया,
उनको बदलने क्यों ठहराया था, याद है आपको? पुत्र के स्वरूप में, यह है मकसद। फिर आगे क्या लिखा है? उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। ठीक है, और फिर हमें क्या किया धर्मी ठहराने के बाद? और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो यानी कि परमेश्वर में पहले से जानते थे, और फिर परमेश्वर ने तय कर लिया ये लोगों को मैं चुनूंगा, ये लोग मुझे जानेंगे, ये लोगों के ऊपर सच्चाई प्रकट होगी। परमेश्वर ने पहले ठहरा दिया, और फिर उसके बाद क्या किया? अब ठहराए गए थे, इसीलिए अब आवाज देकर बुला लिया। जैसे यिर्मयाह नबी से क्या कहा? तेरे मां के गर्भ में रचने से पहले मेरे जन्म से पहले परमेश्वर ने यह फैसला कर लिया था, एक दिन मैं इसे बुलाऊंगा। मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। मैं यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आया कि किसी मिशनरी ने आके मेरे कान भर दिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है उन्होंने पहले से ठहरा दिया था मुझे, उन्होंने आपको पहले से ठहरा दिया था। यह उनका फैसला था, यह उनकी योजना थी कि उन्होंने एक दिन आपको ठहराया यानी कि तय कर लिया ये व्यक्ति होगा। और क्योंकि आपको ठहराया था, इसीलिए उन्होंने आपको मरने नहीं दिया। मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए बचपन में। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट का भी कोशिश किया, मैं वो भी बच गया, लेकिन मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। एक बचपने वाले एक्सीडेंट को छोड़कर, जो कि बहुत खतरनाक था, 1.5 साल मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसके बाद जवानी में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, मैं बच गया। और मैं आज जानता हूं मैं क्यों बच गया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया था। वो कहते हैं ना, वो रोका लगाते हैं ना शादी में, कहते हैं ना कुड़ी रोक ली है, मुंडा रोक ले आए। परमेश्वर ने ठहरा लिया था। और फिर एक दिन जब मेरी जिंदगी में आया, फिर प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। तो फिर एक दिन राइट टाइम आया, प्रभु ने मुझे आवाज दिया। अब आवाज सुनना या नहीं सुनना मेरे ऊपर था। मैं उस समय मनुष्य की आवाज की और कान लगा सकता था, अरे ये क्या कर रहा है। देखो, जब प्रभु बुलाता है कोई मना नहीं कर पाता, और करना भी मत। ये नहीं है कि प्रभु फ्री विल नहीं देते हैं। ऐसे थे जिनको यीशु मसीह ने बुलाया, और कोई पता क्या कहता था? मुझे पहले अपने बाप को गाड़ने दो, है ना। कोई कहता था मुझे गुड बाय बोल के आने दो। प्रभु ने कहा जो पीछे मुड़कर देखता है, अब हल चलाना है, आगे बढ़ो, जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। आवाज दी बहुतों को, कईयों ने इग्नोर कर दिया, कईयों ने मना कर दिया, कई संसार के दबाव में आ गए, कई दुनिया की चिंता में आ गए, कई सामाजिक परेशानियों में आ गए, कई सामाजिक दबाव में आ गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने परवाह नहीं किया, और वो जानते थे उनको कोई इंसान नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुला रहा है। आमीन। जब मुझे बुलाया, मुझे मालूम था मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। जब मैंने कदम उठाए अपनी जिंदगी में, मुझे मालूम था परमेश्वर मुझे ये करने को कह रहे हैं। और अगर प्रभु करने का ना कहें, मैं बेटर ना करूं, लेकिन जब मुझे मालूम है प्रभु मुझसे कह रहे हैं। बहुत सालों के बाद जब मैं अमेरिका जाना था, मैं कभी अमेरिका नहीं गया था, और आपको पता है जो मिनिमम बैंक बैलेंस चाहिए होता है अमेरिका का वीज़ा लगवाते समय, है ना, एक क्राइटेरिया होता है, इतना मिनिमम चाहिए। अगर आपने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, कैंसिल। आपके डॉक्यूमेंट कितने भी अच्छे क्यों ना हो। मैं चला गया अमेरिका का वीज़ा लगाने के लिए, मैं और मेरी पत्नी, 2015 की बात है। बैंक में बैलेंस 0, क्योंकि सब इन्वेस्ट कर चुके थे पठानकोट के, एवरीथिंग, सोना चांदी सब कुछ हमने अपना लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वहां पर एम्बेसी में गए, और मैं जब लाइन में लगा हूं और मैं देख रहा हूं लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, और रिजेक्ट होकर आ रहे हैं। पहले तो बाहर बैठे थे और लोगों के उदास मुंह देख सकते हैं, और कुछ ही चेहरे थे, 3-4 में से या 5 में से एक ही होता था जिसके चेहरे पे खुशी होती थी, बाकी सब मुंह नीचे करके आते थे। अब लाइन में लगा हूं और मैं देख रहा हूं एक अमेरिकन लेडी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। मैंने कहा प्रभु इसके पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ऊंचा बोल के ऐसे फाइल करती थी, ले जाओ, नो सॉरी, नो वीजा। उसी पे बारी आ गई। मैं कहा प्रभु आज तो गए काम से,
लेकिन अंदर पता था मुझे किसकी आवाज़ आई है। यीशु मसीह की आवाज़ आई है और कहा है कौमों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तेरे लिए दरवाज़ा खोला है, जो दरवाज़ा मैं तेरे लिए खोलता हूँ कोई बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाज़ा प्रभु बंद कर दे वो कोई खोल नहीं सकता। आमीन। मैं क्यों गया वहाँ पर? प्रभु की आवाज़ थी। मेरे एजेंट ने कहा भाई ऐसे नहीं होता, मत जाओ, ऐਵੇਂ रिजेक्शन लगवा बैठोगे। लेकिन मेरे अंदर से मैंने कहा तुझे मैं जो कह रहा हूँ तू कर, तू डेट ले, मेरी डेट ले लिया, वीज़ा आ गया। वो भी हैरान हो गया, कहता मुझे नहीं पता आपका काम कैसे हुआ। मैं कहा मुझे पता है मैंने किसकी आवाज़ सुनी है। अगर मैं एजेंट की या संसार की आवाज़ सुनता मैं पीछे हट जाता। मैं कहता छड्डो परा, जब आएगा पैसा और अकाउंट भरेगा फिर देखेंगे। लेकिन मुझे मालूम था मुझे किसकी आवाज़ आई थी। जिंदगी में आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां आपको लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, लेकिन वहां पर आपको फैसला करना है प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु इंसान कहता है तू बीमारी से चंगा नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या कहते हो। दुनिया कहती है तू तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कहते हो। दुनिया कहती है तू पूंछ बना रहेगा, लेकिन आप क्या कहते हो। आप कहते हो तू सर बनेगा। आमीन। तो हमें यह सीखना होगा अपनी जिंदगी में। प्रभु ने यहां पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिया, तू संसार की बातों की ओर कान लगाता है। अगर आप संसार की बातों की ओर कान लगाओगे आप कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। याद रखना, हमारा निशाना करोड़पति बनना नहीं है। प्रभु सबको पैसा दे, हमारा निशाना स्वर्ग है। बाइबल में लिखा ना, वो दिन दूर नहीं है। इजराइल की वॉर देख रहे हो ना, लेकिन ये फाइनल वॉर नहीं है, ये बंद होगी, कोई हल नहीं निकलेगा। थोड़ा बहुत दबाव दो बना के सारा सेटिंग हो जाएगा। कोई पिछले दिनों से मेरे से पूछ रहा था, कहते ये वो फाइनल वॉर है जो बाइबल में लिखी हुई है। नहीं, अभी इजराइल के खिलाफ बाकी देश भी हो जाएंगे। बाइबल में साफ लिखा है। अब मनुष्य जो मर्जी कहे, मुझे पता है परमेश्वर की आवाज क्या बोल रही है, और अमेरिका तक उसकी मदद नहीं करेगा। और बाइबल में साफ लिखा है चीन और रशिया और ईरान, पर्शिया लिखा है, पुराना नाम था ईरान का, रोश यानी कि रशिया, बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट यानी कि ड्रैगन लिखा है, ड्रैगन यानी कि चाइना। ये मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगे, आधे क्षेत्र तक दाखिल हो जाएंगे, फिर परमेश्वर इनको हराएगा। ये लिखा है। आमीन। ये दर्ज है। तो जब हम ये सारे हालातों को देखते हैं हमें क्या समझ आता है, समा करीब है। हमारा घर ये दुनिया नहीं है, हमारा वहां घर है जो यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है, सोने और चांदी का घर, जहां हमेशा की जिंदगी है। तो अब प्रभु ने हमें बुलाया है, अब महिमा दिया है, और महिमा यहां ऑफ कोर्स यहां पर हम महिमा देखेंगे, लेकिन पूरी तरह महिमा में हम ऊपर होंगे। बाइबल में लिखा है हम बिल्कुल उसकी तरह होंगे। ये परमेश्वर का आइडिया है, ये परमेश्वर चाहते हैं हमारी जिंदगी के लिए, ताकि हम सही जगह पहुंच जाए। प्रभु हमें सही स्थान में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग मनुष्य की ओर कान लगाकर पीछे हट गए। मुश्किलें आ गई, जब मुश्किल आती है शैतान पता क्या कहेगा, अब कहां है तुम्हारा प्रभु, अब क्यों नहीं प्रार्थना का उत्तर हो रहा। लोग पता कैसे हैं, 10 अंधे हैं, 10 में से एक देखना शुरू हो गया, 9 ने नहीं देखा। लोग पता किसको देखेंगे, बाकी 9 को, ये क्यों नहीं ठीक हुए। अरे वो एक तो देखो जो अंधा ठीक हुआ है, क्या वो चमत्कार नहीं है। वो उनको दिखाई नहीं देगा, उनको बाकी 9 दिखेंगे जो ठीक नहीं हुए। ये अंधापन है जो शैतान दुनिया में फैलाता है। लेकिन अगर हम बुलाए गए हम धोखा नहीं खाएंगे। आमीन। हम ठहराए गए हैं और हम बुलाए गए हैं और हम धर्मी बनाए गए हैं, तो हम महिमा को भी परमेश्वर की वहां तो चखेंगे ही, यहां भी चखने का मौका मिलेगा। आमीन। तो इसका मतलब है हमारी साधारण बुलाहट नहीं है,
हम साधारण लोग नहीं है। ये नहीं था कि प्रभु जानते थे और फिर उन्होंने ठहरा दिया और फिर एक दिन उन्होंने बुला लिया और फिर उन्होंने धर्मी ठहरा दिया और कहा मैंने तेरे पापों के लिए जान दे दी है, जा तू धर्मी है आज से। सिर्फ वहीं नहीं रुके, आखिरी पॉइंट महिमा। यह परमेश्वर की मर्जी है हमारी जिंदगियों के लिए, लेकिन हम कैसे इसको अचीव करेंगे, कैसे पाएंगे? प्रभु की ओर कान लगाकर। आमीन। प्रभु कई बार हमें आत्मिक अगुवे देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्मिक अगुवों को ना सुने। ऑफ कोर्स प्रभु उनके जरिए से बात करते हैं। दाऊद के साथ सैमुएल के जरिए से बात किया, शाऊल के साथ सैमुएल के जरिए से बात किया, नथान के साथ नथान के जरिए से दाऊद से बात किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन उनको अंदर से मालूम था यह भी कि ये जो आवाज है ये प्रभु की आवाज है। प्रभु की आवाज सीधी भी आ सकती है और प्रभु की आवाज एक आत्मिक अगुवे की ओर से भी आ सकती है, लेकिन आपको अंदर से मालूम होगा ये किसकी आवाज है। मुझे जब डॉक्टर जॉन ने कहा ना तुम्हें बुला रहे, शुरू में पहचाना नहीं, लेकिन बाद में मैं समझा वो जिस दिन डॉक्टर जॉन मुझे कह रहे थे ना तुझे इंग्लैंड वापस जाना है, वो मनुष्य की आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी। आमीन। परमेश्वर मनुष्य के जरिए भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमने अब किसी आत्मिक अगुवे को नहीं सुनना, इस गलती में मत रहना। लेकिन जो कुछ होगा बाइबल की लाइन में होगा और आपको अंदर से आत्मा में गवाही होगा ये बात मेरे लिए सही है, ये बात मेरे लिए सच्ची है। मैं उस समय चाहे नहीं पहचाना उनकी बात को, लेकिन मैंने उसको प्रार्थना में रखा और मैंने पाया कि मेरा अगुवा जो मुझसे बोल रहा था वो प्रभु की आवाज थी। और अगर मैं वो कदम ना उठाता तो कैसे होता? और भी आवाजें थी, और भी आवाजें थी, लेकिन प्रभु की ओर कान लगाया। किसकी ओर कान लगाना है? अगर प्रभु की ओर कान लगाओगे ना आप कभी फेल नहीं होगे। जब प्रभु बाइबल में पढ़कर देखो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे दानियल हो, चाहे नेहमाया हो जिसको दीवारों को बनाना था, चाहे एजरा हो, चाहे कोई भी हो, जब भी परमेश्वर ने किसी को कुछ करने के लिए कहा वो व्यक्ति कभी फेल नहीं हुआ। और उन्होंने इसलिए नहीं किया कि कोई मनुष्य कह रहा है, इसलिए किया परमेश्वर कह रहा है। नेहमाया के समय में 52 डेज में 52 दिनों में दीवारें खड़ी हो गई। दुश्मन से भी वो नहीं डरे। पता क्यों? दुश्मन डरा रहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं डरे। पता क्यों? क्योंकि उनको पता था हमें किसने बुलाया है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। तो आपको डरना नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट बुरी आती है, डरना नहीं है। हालात बुरे दिख रहे हैं, डरना नहीं है। जॉब में प्रॉब्लम है, डरना नहीं है। प्रभु की एक और कान लगाओ, प्रभु क्या कहता है इस बारे में। आप स्टूडेंट हो और आपको कहते हैं तेरा स्टडीज में कुछ नहीं बनेगा, आप देखो परमेश्वर ने आपको क्या कहा है। प्रभु की आवाज को लेकर अपनी जिंदगी में मेहनत करना शुरू हो जाओ। हर कोई मेहनत करने वाला प्रतिफल नहीं पाता, याद रखना। कई बार कहते हैं ना जो मेहनती हैं वो, अरे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग मेहनती हैं जो 16-16 घंटे काम करते हैं और पेट भर के रोटी भी नहीं खा सकते। अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरना बुरी बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन हमने परमेश्वर की आवाज सुनी है। आमीन। जब हम प्रभु की आवाज सुनते हैं, प्रभु का वचन प्रभु की आवाज है। आमीन। ये प्रभु की आवाज है। आपको कितनी भी आवाजें दाएं बाएं से क्यों ना आए, आप परमेश्वर की आवाज की ओर गौर करना। दुनिया ये कहती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे असफल होने नहीं दूंगा। दुनिया कहती तो अकेला पड़ गया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। दुनिया कहती है तुझे धोखे धोखे मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे धोखा ना दूंगा। दुनिया कहती है तू सारी जिंदगी पूंछ बनेगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हो ताली बजा। आमीन। आपको परमेश्वर की ओर कान लगाना है। आपकी जिंदगी में दुख सुख हो, परमेश्वर की ओर कान लगाना है। प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इसी पर यकीन है, बाकी सब कुछ झूठ है।
और पता है विश्वासी के लिए मौत भी झूठ है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए मौत रही नहीं, सिर्फ एक चेंज होगा। किसका? शरीर का। अविनाशी देह मिलेगी, बाइबल में लिखा है ना। कितने लोगों ने इस साल मोबाइल बदला है? कितने लोगों ने मोबाइल बदला है? 1-2 लोग हैं। पिछले साल कितने लोगों ने बदला? पिछले 4 सालों में, 3 सालों में कितने लोगों ने मोबाइल बदले हैं? 4, 5, 6, 7 और धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। कितनों ने नंबर बदला है? मुश्किल से, बहुत कम है। मेरा नंबर 2004 से वही है, लेकिन मैंने मोबाइल बहुत बदले हैं। हमारे शरीर का रूपांतरण होगा, हमारा आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आमीन। हमारा आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। इसलिए अंत की बात यह है, अंत की बात यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी, परमेश्वर क्या कहते हैं उसकी ओर कान लगाओ और दुनिया से कान हटाओ। दुनिया की सुनो, लेकिन उसको कंपेयर करो वचन के साथ। समझ रहे हो? दुनिया ने सुनाई, सुनो, लेकिन कंपेयर करो। दुनिया तो ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, बिजनेस मार्केट ये कह रहा है, शहर के हालात ये कह रहे हैं, लोगों का कारोबार ये कह रहा है, लोगों का व्यापार ये कह रहा है, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे फेल नहीं होने दूंगा। प्रभु ने कहा है वचन में, आई शैल नॉट फेल दी। प्रभु कहते हैं मैं तुझे फेल होने नहीं दूंगा। देखो, आपका जो रिजल्ट है ना जिंदगी का, वो आपके संसारिक वातावरण के मुताबिक नहीं है, स्वर्ग के वातावरण के मुताबिक है। आप यहां पर तो सरकार के अधीन हो, लेकिन इससे बड़ी सरकार है स्वर्ग की सरकार। आप उसके अधीन हो। जब आप उस पर भरोसा रखते हो, किस पर भरोसा रखते हैं? वो कभी फेल नहीं होने देती। देश की सरकार कई बार फेल हो जाते हैं, वो भी इंसान है, उनकी भी लिमिटेशंस है, लेकिन परमेश्वर की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब आप उन पर विश्वास करके बढ़ते हो, आप कामयाबी देखोगे। जब आपके पास प्रभु की आवाज है, क्या है आपके पास? देखो, मूसा के पास जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं थी ना, वो फेल हुआ, उसको 40 साल के लिए भागना पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज आई, फिरौन और उसकी सारी सेना भी उसको रोक नहीं पाई। पता क्यों? उसके पास परमेश्वर की आवाज थी। आए अपनी आंखों को बंद करें। ओ रा बाबा साका राबा, धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें। कहीं प्रभु आपकी ओर कान लगाना है। आज मैंने फैसला किया है, आप जो कहते हो ना, सच में वो मेरे लिए अहम है। दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहते हैं, कारोबारी क्या कहते हैं, व्यापारी क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, लेकिन मुझे वापस आपकी ओर देखना है। दुनिया कहती है फाइनेंसेस नीचे जा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे जीवन में कोई गति आने ना दूंगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। जितने लोग अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं, सच में आप चाहते हो आपकी जिंदगी में रिजल्ट परमेश्वर की आवाज के मुताबिक हो, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अगर कोई बीमार है, मैं चाहता हूं आगे आ जाएं। मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई दुष्ट आत्माओं से परेशान है, रात को डरावने ख्वाब आते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर कोई अपने हाथ ऊपर करे। मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु का अभिषेक आपकी जिंदगियों के ऊपर उठे। अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। कहीं प्रभु मुझे अपना सामर्थ्य से भर दे। प्रभु मुझे आपकी शक्ति चाहिए। होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में छू ले पवित्र आत्मा। इससे नई ताजगी, अभिषेक सिखाता है, अभिषेक बढ़ाता है,
अभिषेक तरक्की देता है, अभिषेक फाइनेंसिस को खींचता है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु अभिषेक उतार दे, ये कामयाबी को जिंदगी में देखने पाए, आपके हाथ को जिंदगी में देखने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं इनको ब्लेस करता हूं, आपके लोगों को आशीष देता हूं। ये अपने कामों में ब्लेस होंगे, ये अपने घर में ब्लेस होंगे, घर के बाहर ब्लेस होंगे। प्रभु इनको बुद्धि दे, विजडम दे। प्रभु इनकी जिंदगियों के ऊपर बुद्धि उतरे। प्रभु जी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, ये फेल ना होंगे। प्रभु इनके कान आपकी ओर लगे रहेंगे, इनके कान आपकी ओर लगे रहेंगे। मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती है, मेरी बेड़े मेरी आवाज पहचानती है। यीशु कहते मेरी बेड़े मेरे पीछे हो लेती है। वो दुश्मन की आवाज के मुताबिक नहीं जाती, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। आपने परमेश्वर की आवाज सुननी है, आपने परमेश्वर की आवाज को गौर करना है। आपने देखना है प्रभु आपके बारे में क्या बोलते हैं, और आप वैसा ही रिजल्ट देखोगे। मनुष्य की ओर कान लगाओगे, मनुष्य की आवाज के मुताबिक रिजल्ट देखोगे। परमेश्वर की ओर कान लगाओगे, परमेश्वर की आवाज के मुताबिक, उनके वचन के मुताबिक आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट देखोगे। अगले 1 मिनट के लिए धन्यवाद करें, हर कोई प्रभु का धन्यवाद करे, धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे छुआ, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मेरे लिए आशीष के रास्ते खोल दिए हैं, आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मेरी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, मेरे रिश्तेदारों से नहीं, मेरे परिवार से नहीं, मेरे पड़ोसियों से नहीं, मेरे परमेश्वर की ओर से आ रही है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरी मदद करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में आपको मदद चाहिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपके मददगार है, वो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करके दिखाएंगे। बस आपका कान प्रभु की ओर लगा रहे, आपका दिमाग प्रभु की आवाज की ओर लगा रहे, आपकी सोच परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहे। जो आप फील करते हो वो सच्चाई नहीं है, जो दुनिया कहती है वो सच्चाई नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आपके लिए सच है, उसको अपनी जिंदगी में लेकर चलना, आप वैसा ही रिजल्ट देखोगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।